वेलकम बैक नाजरीन। यूसुफजई साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं कि ये कल जो आपकी सियासी कमेटी ने मुतालबा किया है, और वो मुतालबा ये है कि वो सलमान अकरम राजा साहब वाली बात बीच में आ गई कि जिस तरीके से हमने कौमी असम्बली में उन्होंने कहा जी हमने वो उनको दे दिया महमूद खान जगज़ई का नाम, और सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का, उनके नामों के नोटिफिकेशन जारी किए जाएं। अब वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहे। अगर वो जारी नहीं होते तो क्या करेंगे? अदालत जाएंगे या फिर वेट करेंगे कि स्पीकर साहब को इसके ऊपर रूलिंग दें या उनकी ऑफिस से कोई फैसला आए? देखिए, मेरे ख्याल से जो इस वक्त मुल्क की हालात हैं उसमें तो तकाजा ये है कि गवर्नमेंट जो है वो ताउन हासिल करती सूबों का। हम्म। लेकिन बदकिस्मती आप देखें कि एक तरफ इंडिया धमकियां दे रहा है तो ये आके आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को जो है ना तब्दीली ले आए हैं जी, हम्म। क्योंकि अरेंजमेंट ही इनकी है ना कि जी पहले हम्म। PMLN करेगी फिर पीपल्स पार्टी आएगी। हम्म। हालांकि 6 महीने रहते हैं ना। ठीक। तो जो मुल्क की मफाद है वो तो आप यहाँ देख लेंगे कितना अजीज है। और वरना 3 साल तो इनके भी हो गए हुकूमत के, शहबाज शरीफ साहब के दोनों अगर टेन्योर मिलाया जाए तो 3 सालों बाद भी इनको वही बात आ रही है कि जी वो इमरान खान ने मईशत तबाह की थी। भाई, इमरान खान ने अगर तबाह की तो 3 साल आप लोग क्या करते रहे? ठीक। ये बातें तो उनको कहना है जब आवाम पूछ रही है कि भाई हमारी दस्तरस से चीजें क्यों भाग रही हैं। हम्म। क्योंकि इमरान खान के दौर में जैसा भी था ना, हम्म। अवाम को तो तकलीफ नहीं हो रही थी ना। हम्म। कारोबार हो रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अरूज पे पहुंचा था, लोगों को रोजगार मिल रहा था। किसी ने ये नहीं कहा कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, किसी ने ये नहीं कहा कि हमें महंगाई है। लेकिन ठीक। आज आज आप देखें ना, आज महंगाई अरूज पे है, जी। लोग परेशान हैं। दूसरी बात जो आपने की ना, देखें, ये टैक्टिस होते हैं, ये जो कर रहे हैं ना, ये उकसा रहे हैं अच्छा। कि, और उकसाने का मकसद क्या है? ये कौन सा सियासी फैसला है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। हम्म। जिस तरीके से ये आईन कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं कि अदालत का फैसला होता है कि जाए, मुलाकात की इजाजत मिल जाती है, अडियाला जेल वाला सुपरिटेंडेंट कहता है नहीं मैं नहीं मानता हूँ, हम्म। और फिर उसके बाद अदालत में इतनी सख्त नहीं है कि वो अपने फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन कराए। तो ये इस वक्त ये हालात पहुंच गए तो मुल्क के। तो उकसाने का नतीजा क्या बाकी क्या निकलेगा? रह गया कि सड़कों पे कौमी आएंगे, असम्बली में हम एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे अपोजिशन क्या फिर लीडर, आप? देखिए जो भी होगा पार्टी फैसला करेगी आईन कानून के दायरे के अंदर रहकर। लेकिन ये हुकूमत को सोचना चाहिए खुद कि आपके दोनों तरफ आपकी मईशत की इस वक्त के क्या हालात हैं, हम्म। फिर अफगानिस्तान के साथ आपके इश्यूज कैसे हैं, इंडिया आपको धमकियां दे रहा है। तो क्या आपको यकजहती की जरूरत है या नहीं? आप चाहते हैं कि मुल्क इसी तरफ रिजाइल किस्म का रहे? हम्म। ये तो इनको सोचना चाहिए जो हुक्मरानी कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं ख्याल है कि इनको मुल्क के मफाद का कोई ख्याल है। हम्म। वरना ऐसा काम मुझे नहीं समझ आ रही कि ना आप सेनेट का अनाउंस कर रहे हैं, ना आप कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हम्म। तो आप करना क्या चाहते हैं? ठीक। पहली बात तो ये है ना कि इनके दिल में क्या है कि या यहाँ पे भी धांधली हो जाए, हम्म। यहाँ पे भी इनको यानी अपोजिशन भी इनकी अपनी हो, जिस तरह वो राजा रियाज को इन्होंने बना के बैठे थे। अब फिर इस तरह की अपोजिशन चाहते हैं। तो देखिए, इससे मुल्क कमजोर हो रहा है। हम्म। ये चाहे माने मेरा भाई या न माने, ठीक। जब जमहूरियत कमजोर होती है ना तो मुल्क की जड़ें कमजोर होती हैं। देखिए, अवाम क्यों वोट की तरफ जाते हैं, क्यों अपना वोट वोट वाली, आज जो अफगानिस्तान में हुकूमत बैठी है, हम्म। अगर ताकत के जरिए तो वो तो बैठी है, उनकी हुकूमत है। लेकिन हम उनको लेजिटिमेट इसलिए नहीं करते हैं कि वो हम्म। अवाम की मुंतखब करदा नहीं है। बिल्कुल ठीक जब है। अवाम की मुंतखब यूसुफजई करदा साहब, ना होगा आखिरी तो सवाल फिर आपसे करना चाह रहे हैं, जरा वक्त की भी किल्लत है। आज एक इलेक्शन था खैबर पख्तूनख्वा में जहां पे खुर्रम ज़िशान साहब कामयाब हुए हैं। इससे पहले हमने ये देखा कि सोहेल आफरीदी जीते, फिर अब खुर्रम ज़िशान वाला भी सुनते आ रहे थे कि बहुत सारे आपके MPs इधर उधर होने की खबरें हैं। वो वोट उनके पूरे तकरीबन निकले 91 वोटों के साथ। तो ये क्या मैसेज समझा जाए कि तहरीक इंसाफ के मुतालिक जब इख्तलाफात की बातें की जाती हैं कि उनमें धड़ेबंदी है, इख्तलाफात हैं, और इलेक्शंस वाले इम्तिहानात में फिलहाल कामयाब दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या मैसेज खैबर पख्तूनख्वा से गया फिर? देखिए, ये मैसेज क्या है कि आप हमें किसी सूरत तोड़ नहीं सकते हैं, आप हम्म। प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। और जब हमने सेनेट के इलेक्शन में अलीमीन गंडापुर साहब ने इनके साथ बैठकर मामला तय किए, और तो इन्होंने प्रोपेगेंडा ये किया कि ये डर गए थे। अब ये देखें ना, हमने हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए, हर दफा हॉर्स ट्रेडिंग होती है, उसको हम्म। रोकने के लिए हमने अपनी सीट कुर्बान की। और हमने कहा नहीं, हम उनके साथ बैठ के मामलात को तय करते हैं ताकि अनअपोज हो जाए, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग का मामला ही न रहे। हम्म। तो उसका इल्जाम हम पे ये लगा कि ये खौफजदा हो गए हैं और इनके लोग बिक रहे थे, इसलिए इन्होंने वो किया। आज इस इलेक्शन से साबित हुआ, हमारे 92 मेंबर्स हैं और उसमें 91 अगर वोट पड़ते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा कोई भी मेंबर इधर उधर नहीं किया, एक तो आया जी। नहीं।
तो मेरा ये ख्याल है कि कम से कम इस चीज़ से इनको गुरेज़ां करना चाहिए। दरारें डालने की बजाय इस मुल्क में यकजहती की ज़रूरत है। एक दूसरे को अकोमोडेट किया जाए, स्पेस दी एक जाए दूसरे को पॉलिटिकली। स्पेस दी जाए अगर और पॉलिटिकल अकोमोडेट किया स्पेस जाए। खत्म होती शुक्रिया है तो यूसुफजई फिर साहब मालूम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और हुज़ैफा रहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सियासी सूरत हाल के हवाले से तो आपने हमारे पार्टिसिपेंट्स की गुफ्तगू सुनी। अब जाहिर है कि एक और अहम मामला है और वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मगरबी बॉर्डर की चीज़ें हैं, फिर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात, फिर दोहा के बाद इस्तंबुल में मुज़ाकरात को लेकर हमने आज दावत दी है दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब को। वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। पाकिस्तान रोज़े अव्वल से अमन की बात कर रहा है, वो अपनी सरजमीन के ऊपर हो या इवन अफगानिस्तान के हवाले से हो, लेकिन हमने अफगानिस्तान का जो तालिबान रजीम है उसका रवैया देखा है, जिसको हठधर्मी या किसी लचक का मुजाहरा हमें वहां देखने को नहीं मिल रहा। अब इसको किस नजर से देखेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कल मुज़ाकरात तकरीबन यही कहा गया कि नाकाम हो गए, फिर कहा गया नहीं जो सालिस और मेजबान है उनका एक मौका और दे दें। कोई आपको इम्कान नजर आता है तालिबान के इस रवैये को देखते हुए कोई खैर की खबर आएगी और कोई एग्रीमेंट या कोई मुआहदा हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर कोई खैर की खबर आ भी जाती है फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, मैं उसको इतना क्रेडिबल इसलिए नहीं समझूंगा क्योंकि ठीक है, तुर्किया का बड़ा एक प्रेशर है, कतर का भी प्रेशर है। उन्होंने दोबारा दोनों पार्टीज को बुलाया कि आमने सामने बैठे और कोई हल इसका निकाले, क्योंकि अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो है वो तो बिल्कुल बज़िद है। इन राइटिंग तो वो कमिट करने को तैयार ही नहीं है कि जनाब बिल्कुल ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इनको रोकेंगे, ये जो दहशतगर्द ग्रुप है अफगानिस्तान की सरजमीन पे। तो ठीक है, अगर हो भी जाता है, लेकिन उसको वो सस्टेनेबल मेरी नजर में नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो है, देखें उनका वो होल्ड नहीं है पूरे अफगानिस्तान पे। नंबर वन, जो दहशतगर्द ग्रुप हैं वो उनमें काफी ऐसे हैं जो मैं मानता हूँ जो कि एफिलिएटेड हैं विद तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, बल्कि किसी ने तो ये भी कहा कि ये दे आर साइड ऑफ द सेम पॉइंट। लेकिन भारत उसमें काफी ऐसे लोग भी हैं जो कि उनके अफगान तालिबान के साथ उनके नहीं मिलते हैं, ख्यालात हम आहंगी नहीं है। और फिर ऐसे ग्रुप भी हैं या इन मिली जुली इनमें ग्रुप में जिनकी बहुत सख्त बैकिंग और पुश बनाई जो है वो तो इंडियंस कर रहे हैं। अब अफगान तालिबान गवर्नमेंट की भी इंडिया के साथ बहुत अच्छे आप देखें कि ताल्लुकात में डेवलपमेंट आई है। तो अगर हो भी जाता है, क्या उस पे फॉर द टाइम बिंग तो चले अफगान तालिबान गवर्नमेंट पे शायद एक किस्म का प्रेशर उठ जाए कि देखें ये हम कोशिश करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होता सिंसियरिटी के साथ। देखे ना, ये गजा का जो भी मामला है, कितनी इस्लामिक नेशन वहां पे विटनेस थे जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन क्या हुआ, चंद ही दिन के बाद इसराइल ने दोबारा गजा पे हमले शुरू कर दिए। तो किधर गया वो एग्रीमेंट जो कि अमेरिका ने करवाया, ट्रम्प साहब खुद मौजूद थे। तो यहाँ पे तो आपको मालूम है इंडिया के ऊपर अभी कोई कंट्रोल किसी का नहीं है, ना कोई सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई बात आ रही है, ना अमेरिका की तरफ से कोई इंडिया को भी कहा जा रहा है कि भाई आप भी थोड़ा सा ये इनकी पुष्पराई बंद करें, इनकी बैकिंग बंद करें, ये दहशतगर्द ग्रुप है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।